ये गाजा फिलिस्तीन या इजराइल नहीं है, ये हमारा मणिपुर है। हाँ, भारत का मणिपुर जो पिछले 3 साल से जल रहा है पर सब चुप है। सरकार, विपक्ष, मीडिया सब। देश टूट रहा है पर सब लोग चुप है। माइती और कुकी कम्युनिटी की आरक्षण और जमीन के लड़ाई में पिछले 3 साल में 260 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 70,000 से ज़्यादा लोग घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। जहां स्कूल बंद है, इंटरनेट बंद है। पिछले 3 साल से मणिपुर में यदि कुछ बदला है तो वो है मरने वालों की संख्या। आज स्थिति ये हो गई है कि मणिपुर के लोगों को अपने सेना पर विश्वास नहीं रहा, तो हाथों में मसाल लिए सेना को गो बैक का नारा लगा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट में नाटक या बस चुनाव प्रचार? क्या एक राज्य सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनता है कि एक राज्य को आप उसके हाल पर छोड़ दें? मोदी जी, मणिपुर में आप ही की सरकार है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आप एक रात में लॉकडाउन करवा सकते हैं, एक रात में नोटबंदी करवा सकते हैं, तो पिछले 3 साल से अपने ही राज्य को जलने से आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? आप तो पूरी दुनिया की लड़ाई रुकवाते हैं ना, तो फिर मणिपुर की लड़ाई अब तक क्यों नहीं रुकवा पाए? कोविड में आपने थाली बजवाया, 15 अगस्त को आपने हर घर तिरंगा लहराया, फिर आज आपकी देशभक्ति कहां चली गई? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या सरकार की प्राथमिकता सिर्फ चुनाव जीतना है? आप बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के? देश का एक हिस्सा जल रहा है और मोदी जी चुनाव प्रचार में मुस्कुरा रहे हैं। वाह मोदी जी। जब एक यूट्यूबर ने गंदा जोक मारा था तो पूरा इंटरनेट जल गया था। जब एक सेलिब्रिटी का बेटा जेल गया था तो पूरा मीडिया रात भर उसके लिए जागा था। आज भारत के अपने ही राज्य में लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो सरकार इस पर चुप क्यों है? 7 अप्रैल रात 1 बजे मणिपुर के बिष्णुपुर में एक घर में रॉकेट अटैक होता है। कौन था उस घर में? कोई टेररिस्ट नहीं, एक माँ और उसके 2 छोटे बच्चे, एक 5 साल का बेटा और एक 5 महीने की बेटी, जिसके पिता फौज में हैं, बिहार में पोस्टेड हैं। जिस पिता ने अपना घर परिवार अपने देश के लिए छोड़ा, आज उसी के घर में उसके दोनों बच्चे रॉकेट अटैक में मारे गए। क्या कसूर था उन बच्चों का? पर इससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता है तो मणिपुर से जाके पूछो, उस गांव से जाके पूछो, उस घर से जाके पूछो, उस माँ से जाकर पूछो जो उन हाथों से एक बच्चे को खाना खिलाती थी और दूसरे को अपनी गोद में लेकर सुलाती थी। पर अब वो हाथ उन बच्चों को कभी छू तक नहीं पाएंगे। 5 साल का बेटा और 5 महीने की बेटी, एक रात की नींद और एक ब्लास्ट। हमारे पास तो बस खबर आती है, पर उस खबर को जीने वालों से पूछो कि उन पर क्या बीत रही है।